हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर इंटरव्यू फॉर द आईबीपीएस एएफओ, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि कल से। सो दोस्तों, आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप अपने मेंस के मार्क्स की कैलकुलेशंस करना छोड़ दें, उसको छोड़ दीजिए। वो मेंस हो चुका है, आप अभी पूरा फोकस अपने इंटरव्यू पे कीजिए। सबसे पहले आते हैं इंटरव्यू की लैंग्वेज पे। सो दोस्तों, आईबीपीएस, पीओ या फिर एसओ या एएफओ में आप किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होती है कि इंग्लिश में करने से आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उस लैंग्वेज को आपको यूज करना है जिसमें आप ज्यादा एक्सप्रेस कर सके खुद को और जिसमें आप कंफर्टेबल हो सके। मान लीजिए आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश में उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनरली होता ये है कि हम इंग्लिश में जब भी आंसर करते हैं तो पहले हम उसको अपनी या तो नेटिव लैंग्वेज में या हिंदी में उसका आंसर सोचते हैं, देन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको डिलीवर करते हैं। इसमें बहुत लैग होता है और कई बार क्या होता है कि इस पूरी प्रोसेस में हम नेक्स्ट स्टेप भूल जाते हैं या नेक्स्ट पार्ट भूल जाते हैं क्वेश्चन का या फिर आंसर का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आप हिंदी लैंग्वेज यूज करें, जो भी हिंदी बोलते हैं। जहां पे भी आप रीजनल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, चाहे पंजाबी हो, तमिल हो, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप वो यूज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, आप जब लैंग्वेज चेंज करें, मान लीजिए कि कई स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर सकते हैं। उसके बाद आप चेंज करें हिंदी में, तो आप पहले ही परमिशन ले लें कि सर, आई वांट टू चेंज माय इंटरव्यू इनटू हिंदी लैंग्वेज, या फिर आप हिंदी में कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप ऐसा पूछ के वहां से अपना हिंदी में स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने एक लाइन इंग्लिश में आंसर करी, देन आपने अब्रप्टली चेंज कर दिया हिंदी में, तो ये ना करें। उसके बाद आप पूरा अपना हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आप परमिशन ले लें रीजनल लैंग्वेज के लिए। आप पूछ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज है उसमें इंटरव्यू आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे, या आपको पहले वाले स्टूडेंट से भी वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इसमें आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। आप एक्सप्रेस उसी लैंग्वेज में कर पाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। तो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वही चूज कीजिएगा। ये मत सोचिए कि इंग्लिश से कोई आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। देन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो पहला स्टेप होता है कि इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को। तो मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट बहुत शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन देता है। आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ये ऑप्टिमम होना चाहिए, जिससे कि एक जिस्ट आपका पता चले, जैसे कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सिर्फ इतना बताइए कि आपने ग्रेजुएशन बीएससी एजी या फिर एमएससी किया हुआ है। इतना आप बता सकते हैं, या एमएससी का आप सब्जेक्ट बता सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी से किया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कई बार ऐड करते हैं, तो वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीपीए वगैरह बताने की आपको वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए। देन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली मेंबर्स का दीजिए कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं और आपके कितने भाई बहन हैं। किसी के भी नाम बताने की वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन हॉबीज, ये एक कंप्लीट या फिर एक जो एक सही इंट्रोडक्शन है उसे हम कह सकते हैं कि इतना चीजें आप सामने वाले को आपके इंट्रोडक्शन से पता चलना चाहिए। तो आप ट्राई करें कि ये सारी चीजें आप इसमें जरूर इंक्लूड करें। देन एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कल मैंने एक शॉर्ट भी डाला था इसके लिए, व्हाई यू वांट टू बिकम एन एएफओ। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट या फिर पैशन एग्रीकल्चर में है, इसलिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज तो आप अपने ध्यान में हमेशा रखिए। कई बार स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमने मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया था या किसी और के लिए। तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ है। अब चाहे बाई चॉइस आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया या चाहे बाई चांस किया, बट अब आपका ये इंटरेस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट और पैशन एग्रीकल्चर में रहे और वो आप उसको शो भी करें। देन आपकी एजुकेशन एग्रीकल्चर में है। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एज एन एएफओ आप एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, फार्मर को सर्व कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एजुकेशन, मतलब क्योंकि आपका बीएससी एग्रीकल्चर है इसीलिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आप फार्मर को सर्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या, एक आपको एक अच्छी जॉब मिलती है। बैंकिंग सेक्टर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपको एक सिक्योर जॉब मिलेगी और एक
फास्ट करियर ग्रोथ मिलेगी। आप यहाँ पे ये चीजें भी देख सकते हैं कि जो कई सारे सीएमडीज हैं बैंक्स के एट प्रेजेंट में, वो एज एन एएफओ उन्होंने ज्वाइन किया था। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीएमडी हैं अभी, राजकिरण राय जी, तो उन्होंने भी एज एन एएफओ अपना करियर स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इन चीजों को एक साथ अलाइन करके बताएं, खुद से अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए। जैसे कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में, हम फार्मर्स को सर्व करना चाहते हैं, फिर पूछा जाता है कि बैंक ही क्यों, तो वहां पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो ये आपको अलाइन करना है कि बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे एग्रीकल्चर एरिया को या फिर फार्मर्स को सर्व करने का मौका देता है, साथ ही साथ मेरे को एक अच्छा करियर भी प्रोवाइड करता है। जॉब सिक्योरिटी है, व्हाइट कॉलर जॉब है, ये आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी इतराज नहीं है। देन ये जरूर ध्यान रखिए कि ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे आप आंसर्स को हैंडल करते हैं, ये वहां पे देखा जाता है। जैसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसको मना ना करें, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें आंसर करें और उसको अच्छे से सोचें। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आप फील्ड में जाएँगे, फार्मर लोन नहीं दे रहा है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना ही करना है। मान लीजिए कि आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर का क्या ग्रोथ रेट है, वो आपको नहीं आया, तो वो क्योंकि नॉलेज का पार्ट है, तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। बट सिचुएशनल क्वेश्चंस पे जहाँ पे आपकी राय पूछी जा रही है, वो आप ज़रूर आंसर करें। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। बजट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए क्या स्पेशल है, तो आप ये देखिए कि नेचुरल फार्मिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, किसान ड्रोन्स पे फोकस किया गया, केन बेतवा लिंक है और एक फंड बनाया गया फॉर द एग्रीकल्चर स्टार्टअप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। बाकी कोई लिमिट नहीं है कुछ भी पढ़ने की, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस अवेयरनेस या फिर इकोनॉमिक्स से कुछ भी क्वेश्चन पूछा आता है और आपको नहीं आता है, तो आप मना कर दीजिए, सो दैट कि आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन को थोड़ा पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। मैं कई सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ तो पता चलता है कि वो बहुत अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जनरली क्या होता है कि बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छे से नहीं हो पाती जब तक हम ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। और इसके अलावा मुद्रा। तो सबसे पहले क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, किसी भी जो अनकनेक्टेड मास है हमारी पॉपुलेशन का, उसको बैंक से जोड़ना। तो उसके लिए सबसे पहले सेविंग अकाउंट खोलना है, देन उसको सोशली सिक्योर करना, सुरक्षा बीमा है, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना है। देन अगर वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करना चाहता है या एंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है, तो कोलेटरल फ्री लोन उसको प्रोवाइड करना थ्रू मुद्रा। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में जनरली आता है। ओके, सो अभी क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से ही पूछा जा सकता है। आपके कॉलेज से पूछा जा सकता है, आपके घर परिवार से पूछा जा, आपके स्टेट से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने को एक्सप्रेस करना है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए, जैसा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए और लैंग्वेज के लिए बताया। और इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के पहले कहते हैं सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सो ये मुझे नहीं लगता कि आपको स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है। आपने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया है, वो बहुत ज़्यादा बनावटी लगता है, आप उसको लास्ट में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप खुद से कीजिए, आपका इंट्रोडक्शन ओरिजिनल और जेन्युइन लगना चाहिए। और पूरे इंटरव्यू में आप ध्यान रखिए कि आपकी अपनी एक ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए, जेन्युइनिटी रहनी चाहिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम IIXMB फॉर योर इंटरव्यूज। आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन जरूर हो। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।